हेलो एवरीवन, एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल मेक लेसन प्लान विद पूजा में आप सबका स्वागत है। एक नए लेसन प्लान के साथ आज का जो हमारा लेसन प्लान है वो लेसन प्लान नंबर 4 है। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, इस लाल रंग के बटन को दबाकर और इस घंटे को बजा दीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा लेसन प्लान है वो लेसन प्लान नंबर 4 है। इससे पहले भी मैंने 1, 2, 3 लेसन प्लान डाले हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाइए और वो वीडियो भी देख लीजिए, जिससे आपकी बहुत हेल्प होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम पाठ का जो क्रमांक है वो संख्या लिखते हैं। तो मैंने यहाँ 04 लिखा है। उसके बाद दिनांक लिखेंगे, जिस दिन हम इस पाठ को पढ़ा रहे हैं। दिन लिखेंगे, वो जो दिनांक लिखेंगे उसी का दिन लिखेंगे कि कौन सा वो डे है, सोमवार है, मंगलवार है, जो भी बार है वो यहाँ लिखेंगे। मेरा यहाँ विषय है गणित, तो मैंने यहाँ गणित लिखा है। आज का जो हमारा प्रकरण है, टॉपिक है, वो वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार से रिलेटेड है। तो यहाँ पर मैंने वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार के बारे में लिखा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, विद्यालय का नाम लिखेंगे, जिस विद्यालय में आप ट्रेनिंग पीरियड के लिए गए हैं। कक्षा लिखेंगे, तो कक्षा 9 के लिए लेसन प्लान है, इसलिए मैंने यहाँ पर 9 लिखा है। और वर्ग लिखेंगे कि आप 9 के कौन से सेक्शन में पढ़ा रहे हैं। कालांश लिखेंगे कि कौन से पीरियड में आप क्लास ले रहे हैं। और समय अवधि लिखेंगे। तो यहाँ एक क्लास हम जानते हैं कि 40 और 45 मिनट्स का होता है। तो ये मेरा 40 मिनट्स के क्लास में ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने यही वहां पर लिख दिया है, देख लीजिए। अब चलते हैं नीचे। नीचे हम गणित के सामान्य उद्देश्यों को लिखेंगे। जो हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव है गणित से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड, उसको लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पहला जो हमारा सामान्य उद्देश्य है उसमें लिखा है बच्चों को गणितीय तथ्यों का ज्ञान कराना। सेकंड उद्देश्य है बच्चों में सोचने, समझने, तर्क करने की क्षमता विकसित करना। तीसरा पॉइंट है बच्चों की बौद्धिक क्षमता का विकास करना। और चौथा पॉइंट है बच्चों में गणित विषय के प्रति रुचि जागृत करना। और हमारा लास्ट पॉइंट है बच्चों की दैनिक जीवन में गणित की उपयोगिता को बताना। ये जो हमारे 5 गणित से संबंधित सामान्य उद्देश्य हैं। इसके बाद आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य, जो कि हमारे टॉपिक से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर विशिष्ट उद्देश्य में मैंने पहला पॉइंट लिखा है बच्चों को वास्तविक संख्या के विषय में जानकारी प्रदान करना। बच्चों को वास्तविक संख्या का भाग सिखाना तथा दशमलव प्रसार किस प्रकार का है इसकी जानकारी प्रदान करना। ये 2 पॉइंट वास्तविक उद्देश्य में, विशिष्ट उद्देश्य में लिखे हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज की ओर। यहाँ हमारा पहला पेज खत्म होता है। ये हमारा दूसरा पेज है, देखिए इस प्रकार से। दूसरे पेज में हम सबसे पहले शिक्षण विधि लिखते हैं। शिक्षण विधि जो कि मैथ से संबंधित होते हैं या फिर किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित होते हैं। अगर आपको शिक्षण विधि के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप कोई भी और वीडियो देख सकते हैं। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो है शिक्षण विधि के ऊपर, उससे आपको हेल्प होगी। तो मैंने यहाँ निगमन विधि और प्रश्न उत्तर विधि द्वारा इस पाठ को पढ़ाने का प्रयास किया है। तो मैंने वही दोनों यहाँ पर लिख दिए हैं। उसके बाद है हमारा सहायक सामग्री की, हम जो हमारा पाठ पढ़ा रहे हैं उसमें क्या क्या सहायक सामग्री का उपयोग कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, संकेतक इत्यादि लिखे हैं। उसके बाद आता है हमारा प्रीवियस नॉलेज, मतलब पूर्व ज्ञान के। बच्चों को जो हम पाठ आज पढ़ा रहे हैं उससे पहले वो उस पाठ के बारे में क्या जानकारी रखते हैं। तो बच्चों को भाग देना आता है और उन्हें यह भी ज्ञात है कि भागफल तथा शेषफल किसे कहते हैं। तो यहाँ हमने पूर्व ज्ञान में वही लिख दिया है। इसके बाद आता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न जो होता है वो पाठ से रिलेटेड होता है, जो पाठ आप पढ़ाते हैं
और आपको अपना टॉपिक निकालना पड़ता है। तो मैंने यहाँ प्रस्तावना प्रश्न में 3 प्रश्न पूछे हैं। जो हमारा पहला प्रश्न है उसमें किसी भी भाग में हमें क्या क्या चाहिए और क्या क्या प्राप्त होता है। तो बच्चे इसका उत्तर देते हैं भाजक और भाज्य चाहिए और भाग देने पर हमें भागफल तथा शेषफल प्राप्त होता है। तो हम जो पूछ रहे हैं उसको छात्र अध्यापिका क्रिया में लिखेंगे। अगर आप मेल है तो छात्र अध्यापक लिखेंगे और छात्र क्रिया में जो छात्र प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं उसको लिखेंगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में आता है शेषफल किसे कहते हैं। तो बच्चे इसका उत्तर देते हैं कि जब हम किसी संख्या को दूसरे संख्या से भाग देते हैं तो अंत में जो बचता है उसे शेषफल कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा तीसरा प्रश्न, यदि शेषफल शून्य ना हो और लगातार एक ही संख्या बचते ही रहे तो ऐसे दशमलव प्रसार को क्या कहेंगे। तो बच्चों को इसका उत्तर पता नहीं होता है तो वे मौन रहते हैं, जिससे हमारा समस्यात्मक प्रश्न उत्पन्न होता है, मतलब हमारा टॉपिक निकल कर आता है। उसके बाद हम उद्देश्य कथन कहेंगे कि बच्चे आज हम लोग वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया है। यहाँ हमारा सेकंड पेज भी खत्म होता है, आप लोग देख सकते हैं और पेज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और आपके कुछ भी डाउट्स या सजेशन होंगे तो वो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। इसके बाद जो हमारा पेज आता है वो है प्रस्तुतिकरण का, जिसमें हम 40 मिनट्स के क्लास में जो भी पढ़ा रहे हैं उसको यहाँ पर लिखेंगे। जिसमें मैंने यहाँ पर 5 कॉलम बनाए हैं। पहला कॉलम शिक्षण बिंदु का है, दूसरा कॉलम छात्र अध्यापिका क्रिया का है। अगर आप मेल है तो छात्र अध्यापक लिखेंगे। उसके बाद छात्र क्रिया का है, श्यामपट्ट कार्य और मूल्यांकन। तो चलिए इस पेज से शुरू करते हैं कि हमने यहाँ क्या क्या लिखा है। जैसे कि हम देख रहे हैं ये प्रस्तुतिकरण का पेज है, जिसमें पहले हमने अपना शिक्षण बिंदु लिखा है जो कि वास्तविक संख्याओं से रिलेटेड है। उसके बाद मैंने यहाँ पर छात्र अध्यापिका क्रिया में लिखा है कि गणित में वास्तविक संख्या सरल रेखा के अनुदिश किसी राशि के प्रस्तुत करने वाला मान है। वास्तविक संख्या में सभी प्रमेय संख्या जैसे 5 एवं भिन्नात्मक संख्याएं जैसे 4/3 और सभी अपरिमेय संख्या जैसे √2, √3 सभी सम्मिलित है। वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या को शामिल नहीं किया जाता है। इनमें वास्तविक संख्या रेखा के निरूपित संख्या रेखा एक रेखा पर निरूपित किए जा सकने वाले अर्थात अनंत बिंदुओं से प्रस्तुत किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए हमने कुछ उदाहरण भी दिए हैं। ये सब संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं जो कि हम बच्चों को बता रहे हैं। तो जब आप इतना उन्हें पढ़ा रहे हैं तो बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे आपकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपनी कॉपी में जो भी आप बात बोल रहे हैं उसको नोट करेंगे। तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद आता है हमारा श्यामपट्ट कार्य की जो भी हमने एग्जाम्पल दिए हैं वो उसको हम तो ब्लैक बोर्ड में लिखेंगे ही। तो जो भी हम ब्लैक बोर्ड में लिखेंगे उसको यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य में भी लिखेंगे। और बीच बीच में हम कुछ प्रश्न भी पूछेंगे। तो इसीलिए मूल्यांकन प्रश्न में कुछ वास्तविक संख्या बताइए, ये हमने प्रश्न बच्चों से किया है। तो यहाँ हमारा ये पेज भी समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको वीडियो से हेल्प हो रही होगी। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पेज की ओर। अब आ गए हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर। इसमें भी मैंने उसी प्रकार से 5 कॉलम बनाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इधर से क्या लिखे हैं हमने, यहाँ पर शिक्षण बिंदु जो है वो वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार है, जो हमने टॉपिक लिया था पहले। अब बच्चों को बताएंगे कि ये वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है। जब भी हम किसी वास्तविक संख्या को भाग देते हैं तो या तो शेषफल शून्य हो जाता है या फिर कभी कभी शून्य नहीं होता है, और तब हमें शेषफलों की एक पुनरावृत्ति श्रृंखला प्राप्त होती है। इनमें 2 स्थिति हो सकती है, शेषफल शून्य हो जाता है
यदि शेषफल शून्य हो जाता है तो हम ऐसी संख्याओं का दशमलव प्रसार को शांत कहेंगे, और यदि शेषफल शून्य ना हो तो हम ऐसी संख्याओं के दशमलव प्रसार को अशांत या आवर्तीय संख्या अनवर्तसानी आवर्ती कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये हमारा शांत और अशांत जो चैप्टर है क्लास 9 का वो पढ़ाने के लिए है। तो छात्र यहाँ क्या करेंगे, वो टीचर जो बता रही है उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे, और सैंपल में हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू बच्चों को समझाएंगे। तो यहाँ एक एग्जाम्पल है 10/3। तो यहाँ हमारा ये पेज भी समाप्त होता है, आप देख सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर। ये हमारा नेक्स्ट और अंतिम पेज है, जिसमें यहाँ पर एक येलो पेज है। देखिए यहाँ पर इसमें प्रवेशक जो हमारे सुपरवाइजर है कॉलेज के, वो यहाँ पर अपने रिमार्क्स देते हैं और अपना साइन करते हैं। और यहाँ हमने लास्ट पेज में लिखा है पुनरावृत्ति प्रश्न। जो हमने इतना बड़ा चैप्टर उन्हें पढ़ाया, एक दिन का जो हमारा क्लास हुआ, उसमें वो बच्चे क्या सीखते हैं, इसके लिए हम कुछ प्रश्न भी करेंगे कि हमें पता चल सके कि उन्हें हमने जो पाठ पढ़ाया वो कितना उनके समझ में आया। इसीलिए यहाँ पर हम लोग पुनरावृत्ति प्रश्न पूछते हैं। तो पहला प्रश्न जो है, कुछ वास्तविक संख्याएं बताइए। सेकंड क्वेश्चन है, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार किसे कहते हैं। ये 3 प्रश्न हम पुनरावृत्ति प्रश्न में पूछेंगे। उन्हें कुछ गृह कार्य भी करने के लिए देंगे। तो हमने यहाँ पर निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, कुछ गृह कार्य बनाने के लिए होमवर्क दिए हैं, जिनमें उन्हें बताना है कि ये शांत है या अशांत है। यहाँ हमारा ये लेसन समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो से हेल्प हुई होगी। अगर आपकी हेल्प हुई है तो इसे थम्स अप कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही अच्छे लेसन प्लान के वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। धन्यवाद।